बेशरम बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए इंडियन स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और इस स्क्वाड में एक दो सिलेक्शंस को छोड़ के स्क्वाड काफी बढ़िया है। स्क्वाड के कैप्टन हैं सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन के ऊपर ही सवाल है, वो है शुभमन गिल। खैर, शुभमन गिल की सिलेक्शन एक 50-50 चॉइस थी। शुभमन गिल को अगर सेलेक्ट किया गया है तो मे बी अब फ्यूचर में उन्हें कैप्टन बनाने की बात है, तो ऑफकोर्स शुभमन गिल को स्क्वाड में रखना चाहते हैं। लेकिन शुभमन गिल की ऑफ लेट या इवन आई वुड से आईपीएल में भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। हाँ, साई सुदर्शन के साथ उन्होंने पार्टनरशिप्स की थी, लेकिन उस तरीके की इम्पैक्ट इनिंग्स उनकी कोई कम ही थी आईपीएल में। उसके अलावा जो ऑब्वियस चॉइसेस थे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, उनको रिटेन किया गया। ये अच्छी चीज है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों को जायसवाल और गिल के लिए ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन उन दोनों को रिटेन किया गया। अभिषेक शर्मा ऑफ कोर्स इस वक्त टी20 के नंबर 1 प्लेयर हैं, तो अभिषेक शर्मा की इम्पैक्ट इनिंग्स भी बहुत रही है। साथ साथ वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी फेंक लेते हैं, शायद इस वजह से उन्हें जायसवाल के ऊपर प्रेफर किया गया है। संजू सैमसन को इसलिए स्क्वाड में रखा गया है क्योंकि ऋषभ पंत वैसे भी अवेलेबल नहीं है और ऋषभ पंत की टी20 में कंट्रीब्यूशन भी लिमिटेड है, तो उस हिसाब से संजू सैमसन को मौका मिल गया है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि संजू सैमसन ने थोड़ी परफॉर्मेंस भी दी है। उसके अलावा तिलक वर्मा को रिटेन किया गया है, विच इज गुड थिंग। लेकिन अगेन रिंकू सिंह है स्क्वाड में और मेरे ख्याल से रिंकू सिंह वो प्लेयर हैं जिनकी जगह पे श्रेयस अय्यर आराम से स्क्वाड में बनते थे। रिंकू सिंह ने, अगर आप पिछले आईपीएल के स्टैट्स निकाल के देख लो, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। इंडिया के लिए उनके पिछले 6-8 महीने के स्टैट्स निकाल के देख लो, रिंकू सिंह ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। रिंकू सिंह सिर्फ उस रेपुटेशन पे खेल रहे हैं कि वो एक अच्छे फिनिशर हैं, लेकिन पिछले एक आध साल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो चुकी है। और श्रेयस अय्यर, उन्होंने 600 प्लस रन्स बनाए थे 175 की स्ट्राइक रेट से, वो भी नंबर 4-5 पे बैटिंग करते हुए। एज एन ओपनर ये काम फिर भी आसान होता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आकर और ज्यादातर श्रेयस अय्यर फिनिश कर रहे थे इनिंग्स को। श्रेयस अय्यर का एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और श्रेयस अय्यर पिछले 2 साल से लीड कर रहे हैं उस टीम को जो आईपीएल का फाइनल खेल रही है। पिछले साल केकेआर को फाइनल में उन्होंने ट्रॉफी जितवाई थी और इस साल पंजाब जैसी टीम को एज अ लीडर रन बनाते हुए वो फाइनल में ले गए थे। कैप्टेंसी का प्रेशर होने के बावजूद उन्होंने 600 प्लस रन बनाए। तो मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर को इस फॉर्म में, और जबकि श्रेयस अय्यर पिछले आई वुड से कि दोनों आईसीसी टूर्नामेंट्स में ओडीआई फॉर्मेट में भी इंडिया के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इनफैक्ट इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। वर्ल्ड कप में भी वो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। तो श्रेयस अय्यर को क्यों ड्रॉप किया गया है, रिंकू सिंह को क्यों लिया गया है, यह कहना मुश्किल है। और रिंकू सिंह को खिलाया जाएगा कि नहीं, ये भी मुझे डाउट है। एनीवेज, फिर ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और कुलदीप यादव। शिवम दुबे अगेन, मुझे नहीं पता कि ऑफ लेट उनकी क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन आई थिंक वो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के मेंबर थे तो उन्हें कंटिन्यू किया जा रहा है। हार्दिक और अक्षर तो ऑब्वियस चॉइसेस हैं, तो उनको तो खेलना ही था। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती आपके दो प्रॉपर स्पिनर्स हैं। ऑफ कोर्स अक्षर पटेल भी हर मैच खेलेंगे, तो 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रेंथ है इंडिया की, और स्पेशली यूएई के कंडीशंस में ये 3 इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। हार्दिक पांड्या भी हैं ऑफ कोर्स, तो हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग करेंगे। जितेश शर्मा को बैकअप विकेट कीपर रखा गया है। संजू सैमसन ऑफ कोर्स प्लेइंग 11 में खेलेंगे। जितेश शर्मा को जरूरत पड़ने पर खिलाया जाएगा। हर्षित राणा, आकाश, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, ये 2 फास्ट बॉलर्स हैं। ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स खेलते हैं और टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद डायरेक्टली एशिया कप में वो स्क्वाड में आ रहे हैं। पिछले 15 महीनों से उन्होंने इंटरनेशनल टी20 एक भी नहीं खेला है। फिलहाल सारा कंसंट्रेशन उनका टी20 वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट क्रिकेट पे था। कोई भी व्हाइट बॉल नहीं खेला। इनफैक्ट आईपीएल में ऑफ कोर्स वो पहले कुछ मैचेस मिस करने के बाद खेले थे। तो जसप्रीत बुमराह का एशिया कप में रहना इंडिया के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और अर्शदीप सिंह ऑफ कोर्स जो वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर थे इंडिया की तरफ से, वो दोनों ही प्रायोरिटी पे रहेंगे। लेकिन हर्षित राणा को रख लिया गया है एज थर्ड सीमर, और रीजन ये दिया गया है कि हर्षित राणा लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग एबिलिटी रखते हैं, जबकि हर्षित राणा का कोई भी स्टैट या आईपीएल रिकॉर्ड ये सजेस्ट नहीं करता है कि हर्षित राणा कोई इस तरीके के बैट्समैन है।
ये वही बात हो गई जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर को जबरदस्ती कैरी किया जाता है कि वो थोड़ी बैटिंग भी कर लेगा, और इवेंचुअली ना वो बैट्समैन है ना वो बॉलर। तो हर्षित राणा को क्यों लिया गया ये समझ के बाहर है मेरे ख्याल से। प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप जैसे बॉलर्स की जगह ज्यादा बनती थी, या इवन सिराज को कंसिडर किया जा सकता था उनकी जगह पे। एनीवेज मुझे नहीं लगता कि वैसे भी वो प्लेइंग 11 में, आइडियल प्लेइंग 11 में बनते हैं। हो सकता है कि ओमान और इस तरीके की टीम्स के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करके उनको खिला लिया जाए। एनीवेज ये है पूरा स्क्वाड। तो अगर आप इस स्क्वाड को ब्रेक करके देखें तो फास्ट बॉलर से स्टार्ट करते हैं। 3 फास्ट बॉलर्स ही हैं और हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स ऑलराउंडर हैं जो फास्ट बॉलिंग करेंगे, तो उनके स्क्वाड में रहते हुए 2 और फास्ट बॉलर्स की जगह बनती है, तो 3 फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे। स्पिनर्स पर आ जाएं तो कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती आई थिंक दोनों प्लेइंग 11 में बनते हैं, और साथ में आप अक्षर पटेल को ऐड कर दो तो 3 स्पिनर्स हो जाएंगे। कुछ लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि जडेजा क्यों नहीं है। मैं उनको याद दिलाया कि जडेजा T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर की भी जगह बन सकती थी स्क्वाड में, लेकिन अगेन मेरे ख्याल से वो रहते भी तो प्लेइंग 11 में उनको नहीं डाला जाता। तो अगर आप एक तरीके से देखो तो इंडिया 2 ऑलराउंडर्स हार्दिक और अक्षर को 5th बॉलर की तरह यूज करेगा, और फिर 4 बॉलर्स कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह एंड अर्शदीप। तो ये आपके बॉटम 6 हो गए। अब आप बात करनी चाहिए टॉप 5 की। तो टॉप 5 में ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे फिक्स्ड हैं, और मेरे ख्याल से तिलक वर्मा को जो नंबर 3 स्पॉट दिया गया था पिछले 2-3 सीरीज में वो भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो 3 और 4 पर ये हो गए। शुभमन गिल ऑफ कोर्स वाइस कैप्टन नेम हुए हैं तो शुभमन गिल भी खेलेंगे। तो अब सवाल उठता है कि ओपनिंग में अभिषेक शर्मा खेलेंगे या संजू सैमसन खेलेंगे, विकेट कीपिंग कौन करेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। या फिर इसका एक सोल्यूशन ये दिखता है कि ओपनिंग में शायद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आए और नंबर 3 पर भेजे जाएं संजू सैमसन, क्योंकि नंबर 3 पे भी संजू सैमसन ने काफी बैटिंग की है, वो विकेट कीपर भी हैं तो आप उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते। 4 पे सूर्य कुमार यादव, और फिर नंबर 5 का जो स्पॉट बचता है, अब आइडियली तो वो शिवम दुबे को जाता है, लेकिन रिंकू सिंह भी हैं तो शायद रोटेट किया जा सकता है नंबर 5 पे शिवम दुबे या रिंकू सिंह को। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर श्रेयस अय्यर होते तो आप इमेजिन कर सकते हो कि प्लेइंग 11 कितनी परफेक्ट हो जाती। बट एनीवेज मेरे ख्याल से ये प्लेइंग 11 काफी अच्छी है। प्रेस में भी पूछा गया अजीत अगरकर साहब से कि क्यों नहीं लिया गया है श्रेयस अय्यर को, तो उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर और एज वेल एज यशस्वी जायसवाल की कोई गलती नहीं है, लेकिन स्क्वाड में हमें सिलेक्शन इतने टफ थे। अभिषेक शर्मा बॉलिंग भी कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स उनको थोड़ी प्रेफरेंस मिल गई जायसवाल के ऊपर, लेकिन बट अगेन रिंकू सिंह की जगह श्रेयस अय्यर की जगह आई थिंक ज्यादा बनती थी। स्टैंड बाय प्लेयर्स भी नाम लिए गए हैं और वो भी नाम बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। रियन पराग को डाला गया है स्टैंड बाय प्लेयर्स में। अब ये क्यों डाला गया है, रियन पराग ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक आईपीएल में अच्छा खेले थे इंडिया के लिए, उन्हें डेब्यू मिल गया था, लेकिन इस आईपीएल में तो रियान पराग ने शर्मनाक परफॉर्मेंस दी थी। वो कैप्टन भी बन गए थे राजस्थान रॉयल्स की और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर ऑफ कोर्स ये 2 बनते हैं। ध्रुव जुरैल को डाला गया है। अगेन ध्रुव जुरैल को जितेश शर्मा ऑलरेडी हैं बैकअप विकेट कीपर, तो यहाँ ध्रुव जुरैल की जगह पे किसी और आई वुड से कि फास्ट बॉलर को होना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स प्रसिद्ध कृष्णा का नाम है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा स्क्वाड है। स्ट्रेंथ है इंडिया की ऑफ कोर्स बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं, अर्शदीप सिंह भी T20 के बहुत बड़े बॉलर हैं, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और साथ में हार्दिक एंड अक्षर। तो बॉलिंग इंडिया की यू कैन से फुल प्रूफ है, सारे बेसिस कवर्ड हैं। बैटिंग में अगेन अच्छे बैट्समैन हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, बट अभिषेक शर्मा का पहला आईसीसी टूर्नामेंट है, कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। शुभमन गिल अगेन कोई खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है T20 क्रिकेट में फिलहाल। संजू सैमसन कोई बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के लिए खेले नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो थे 2024 की वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में, लेकिन एक भी मैच नहीं खेले थे। सूर्य कुमार यादव भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो बायलैटरल्स में तो बहुत परफॉर्मेंस देते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स में उनसे अभी भी बड़ी परफॉर्मेंस आई नहीं है। तो थोड़ा सा स्कोप है। नंबर 5 ऑफ कोर्स शिवम दुबे खेलें या रिंकू सिंह, अगेन वो एक अनप्रूवन
स्पॉट है इंडिया के लिए फिलहाल इन प्लेयर्स के रहते हुए। शिवम दुबे ने भी टुकड़ों में परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप में, लेकिन कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं थे। तो बैटिंग आई वुड स्टिल से कि बॉलिंग के कंपैरिजन में वीक है। श्रेयस अय्यर का रहना इंडिया के लिए अच्छा होता, बट स्टिल जस्ट टू से बैटिंग में अभी भी इतनी जान है। एंड हार्दिक एंड अक्षर एट 6 and 7 आर पावर हिटर्स, तो वो दोनों भी गेम बदल सकते हैं। गुड स्क्वाड और बाकी टीम्स भी इसी तरीके की हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये एशिया कप जीतने में। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।